रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या क्या तो सुनना पड़ रहा है रोहित। नहीं, उन्होंने कह तो दिया अदनासी प्रवक्ता हैं, तो अदनासी प्रवक्ता के कुछ भी कहने से कुछ सुनना नहीं पड़ता। देखिए जहां कैसी भाषा बोल रहे हो आप। नहीं, नहीं। इस पैनल पे बैठा हर व्यक्ति सम्मानित है। हाँ, आप गरिमा उन्होंने कहा, मैं उनके शब्द कह रहा हूं ब्रिजेश जी, ये अनिला सिंह जी के अपने शब्द हैं। इस डेकोरम को मेंटेन कीजिए। हाँ, नहीं ये देखिए ऐसा है, अब लड़वाइए मत। देखिए अभी अनिला सिंह जी को थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, बट डेफिनेटली अनिला सिंह जी भी अपने जो भी उनके सहयोगी अगर होंगे तो उनका सम्मान करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित में निरंतर संघर्ष करता रहा है। किसानों की पार्टी है और 3 पीढ़ियों से हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के हित में, और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। हम चाहे सत्ता में रहें। विजय जी, पहले एक बार ऑफिशियली घोषणा तो होने दीजिए। अभी सीट बत्ता तो बहुत दूर की बात है। बहुत जल्दी में आप आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त है मेरे, एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ। किस बात की ऑफिशियल घोषणा? राष्ट्रीय लोकदल अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है। एनडीए का हिस्सा बनने अरे भाई साहब ने कहा है किस मुंह से मना करूं, और आप कह रहे हो कि अभी हिस्सा नहीं है। तो ये क्या चल रहा है इस बीच? मैं तो कह ही रहा हूं ब्रिजेश जी कि राष्ट्रीय लोकदल को जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों चौधरी साहब के अनुयायियों का सम्मान किया है, उसके तहत राष्ट्रीय लोकदल यह मानता है कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हम उस के तहत किसान हित में हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो भविष्य का भारत है या भविष्य का राष्ट्रीय लोकदल का सहयोगी है वो एनडीए होगा। ठीक है, लेकिन एक बार ऑफिशियली घोषणा होने दीजिए। हमारे नेता ऑफिशियली घोषणा करेंगे एक बार, तो उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा है। 12 तारीख को कहा था उन्होंने, 12 फरवरी को अजीत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहा था? नहीं देखिए अजीत, क्या लाइन बोली थी? नहीं, चौधरी साहब क्या बोला था? चौधरी साहब की लाइन याद दिलाऊं? नहीं देखिए मेरे को याद है बिल्कुल ब्रिजेश जी। मुझे तो बोलो, मुझे अपने नेता का एक शब्द याद रहता है। क्या कहा था? किस? नहीं देखिए क्या बोला था? जब चौधरी चरण सिंह, मैं बोलूंगा, मैं बता रहा हूं, किस मुंह से? देखिए ये तो हमारे नेता ने खुद ट्वीट किया, दिल जीत लिया। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस मुंह से मना करूं, ये एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था। और ये सत्य है कि जब अगर आप किसानों के हित में, किसानों के सम्मान में आप काम करना चाहते हो, तो राष्ट्रीय लोकदल जो किसान के हित में के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका है। और इस समय जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, उससे आरएलडी सहमत है। क्या घटना? बॉर्डर पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है। मैंने ब्रिजेश जी देखिए, मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि किसानों के साथ वार्तालाप होनी चाहिए, किसानों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, और किसानों की मांगे हम बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे बोलोगे और बीजेपी से दोस्ती भी तो एक साथ नहीं हो सकती ना। नहीं तो हम देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को समझाएंगे ना कि किसानों की मांगे क्या है। अभी तो प्रॉब्लम ये है। और आप ये जो बैठक वैठक करते थे मुसलमान इलाकों में जाके भाईचारा वाला, अब तो नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी? राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा कभी धर्म की राजनीति नहीं की। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा कहता है भाईचारा जिंदाबाद। आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे और कल भी कहते रहेंगे। हमारे लिए धर्म किसान है। मुसलमानों के साथ भी जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्या मुसलमान हमारे हिंदुस्तानी भाई नहीं है क्या? हम सब बीजेपी में भी रहोगे और उधर भी खेलोगे। हम बीजेपी में, हमने पार्टी थोड़ी ना विलय कर दी है। हम गठबंधन के सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम गठबंधन के सहयोगी होंगे। राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय लोकदल उस पे चलेगा। एक अंतिम सवाल इस राउंड का, ये अनिला जी कुछ कह रही थी किसी एक खास जाति के बारे में। मैंने आपको कहा अभी एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाने दीजिए। अनिला सिंह जी को भी उनके जो भी इनको डिटेल भेजते हैं उनको बता देंगे कि अपने सहयोगियों का कैसे सम्मान करना है, वो सीख जाएंगे। उसमें कोई अभी आप लोग प्रवक्ता वाले ग्रुप में जुड़े नहीं? हम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना। एनडीए के प्रवक्ताओं का ग्रुप नहीं जुड़े? एनडीए का कोई प्रवक्ताओं का मुझे नहीं लगता ग्रुप होगा। अगर ग्रुप होगा तो पहले एनडीए में घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद डेफिनेटली जुड़ जाएंगे। बता रही थी कि वो एक जाति की राजनीति का प्रयास करते हैं। नहीं विजय जी, देखिए कहा उन्होंने, देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया। राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में समर्पित है। राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। राष्ट्रीय लोकदल कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल के लिए किसान ही धर्म है, किसान ही जाति है। आपने कहा था 11 सीट पे लड़ूंगा, और यहाँ तो 2 सीट पे ही माने जा रहे हैं। मैंने शुरू से कहा मैं 80 सीट पे लड़ूंगा और 80 सीट पे ही लड़ने जा रहा हूं। मैंने शुरू से कहा राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे लड़ेगा, और 80 सीटों पे आज भी राष्ट्रीय लोकदल अपने गठबंधन साथी के साथ लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं